हेलो गाइस, एक बार मैं फिर संजीव सर आपके सामने लेकर आया हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड अपने यूट्यूब चैनल क्षमा इंग्लिश पॉइंट में। इसमें बच्चों, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एल्काइल हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज, एल्काइल हैलाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एल्काइल हैलाइड की आपके क्लासिफिकेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स कि एल्काइल हैलाइड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, मोस्टली कौन सी रिएक्शन शो करते हैं एल्काइल हैलाइड्स। तो इसमें आपको बता दूं, एल्काइल हैलाइड मोस्टली शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड पे अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? हमारा अटैकिंग रिएजेंट होता है जो अटैक करेगा इस R और X के इस बॉन्ड को। ये क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा न्यूक्लियोफाइल। यहां से X ग्रुप यानी कि हैलाइड आयन को रिमूव कर देगा और खुद अटैच हो जाएगा। ये आप जानते हैं, यहां पर हैलाइड पे नेगेटिव साइन और एल्काइल ग्रुप पे पॉजिटिव साइन आएगा। यहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इस नेगेटिव आयन को रिमूव करेगा और खुद इस पॉजिटिव आयन कैटायन से अटैच होकर आपका प्रोडक्ट बनाएगा RNU। RNU आपका मेन प्रोडक्ट है। यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल इस हैलोजन को रिमूव कर देगा हैलाइड के फॉर्म में। इसको हम बोलेंगे लीविंग ग्रुप। जो ग्रुप रिमूव हो जाता है उसे हम बोलेंगे लीविंग ग्रुप। देन यहां पर एक एग्जांपल मैंने आपको दे रखा है, मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन, जब कभी भी हम कोई भी न्यूक्लियोफाइल हमने ले लिया OH नेगेटिव। OH नेगेटिव यहां पर न्यूक्लियोफाइल है जो इस एल्काइल हैलाइड के क्लोरीन को क्लोराइड आयन के फॉर्म में रिमूव कर देगा और यहां पर OH नेगेटिव आयन इस CH3 से, यहां पर भी आप देखिए Cl पे नेगेटिव चार्ज और CH3 पे पॉजिटिव चार्ज। आपका जो न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव, ये किससे अटैच होगा? CH3 पॉजिटिव पे। हमारा जो OH नेगेटिव है न्यूक्लियोफाइल, ये पॉजिटिव आयन से, यहां पर इस रिएक्शन में एक का कैटायन दूसरे के एनाइन से और दूसरे का कैटायन पहले के एनाइन से रिएक्ट कर प्रोडक्ट बनाते हैं। यहां पर न्यूक्लियोफाइल पे जिस पर नेगेटिव चार्ज है, ये आपका CH3 पॉजिटिव से रिएक्ट कर मिथाइल अल्कोहल बनाता है और लीविंग ग्रुप क्लोराइड आयन को रिलीज कर देता है। ये आपका इस टाइप की रिएक्शन होती है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम अपने। अब हम आपको मेन प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि एल्काइल हैलाइड की कौन कौन सी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। कि एल्काइल हैलाइड, जैसा हमारा इथाइल क्लोराइड मैंने ले लिया, इसकी रिएक्शन जब हम मॉइस्ट Ag2O से कराते हैं तो हमारा, या हम कहें AgOH। यहां पर एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि यहां पर मॉइस्ट है। मॉइस्ट का मतलब क्या है बच्चों? मॉइस्चर है। मॉइस्चर में क्या होगा? यहां पर आपका Ag2O वाटर होगा मॉइस्चर में, जो आपस में रिएक्ट कर 2 मोल्स ऑफ AgOH के बना लेता है। ये आपका मॉइस्ट था Ag2O। मॉइस्चर के अंदर कौन होगा? वाटर होगा। वो वाटर Ag2O के साथ रिएक्ट कर क्या बनाएगा? AgOH। अब ये AgOH हमारा रिएक्ट करेगा C2H5Cl या CH3CH2Cl से, जिससे हमारा प्रोडक्ट बनेगा C2H5OH इथाइल अल्कोहल। इसे आप इथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। ये बन गया हमारा इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल। अगर हमने इसको रिएक्ट कराया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, Ag2O, ड्राई Ag2O की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन ड्राई Ag2O से कराया, तब हमारा प्रोडक्ट बनता है डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर सिमेट्रिकल ईथर बनता है। सिमेट्रिकल ईथर यानी कि दोनों एल्काइल ग्रुप सेम होंगे। जिस ईथर में दोनों एल्काइल ग्रुप सेम हो उसे हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल ईथर। जहां पर दोनों ग्रुप डिफरेंट होंगे उसे हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल और मिक्स्ड ईथर। देन अगर ड्राई Ag2O से रिएक्शन करा दी तो आपका क्या बना? आपका ईथर का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से अगर हमने इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन KCN जो एक आयनिक कंपाउंड है, यहां पर K पे पॉजिटिव और Cn पे नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे मैंने बोला आपको, यहां Cl पे नेगेटिव और CH3CH2 पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहां पर इसका जो नेगेटिव आयन है Cn नेगेटिव, ये CH3CH2 पॉजिटिव से रिएक्ट कर आपका प्रोडक्ट बनाएगा C2H5Cn, जबकि K पॉजिटिव रिएक्ट करेगा Cl नेगेटिव से और यहां पर KCl के फॉर्म में ये रिमूव हो जाएगा। KCl एक आयनिक कंपाउंड है।
KCN भी आयनिक कंपाउंड, यहाँ पर K पॉजिटिव CN नेगेटिव। CN नेगेटिव में जो नेगेटिव चार्ज आता है बच्चों को किस पर आता है, कार्बन पे। कार्बन पे नेगेटिव, ये आपका CN नेगेटिव अटैच होगा CH3CH2 पॉजिटिव से, जिससे आपका C2H5CN बनता है। अब ये C2H5CN इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं C2H5। टोटल कार्बन देखिए C2H5 में 2 और CN में 1, टोटल कार्बन कितने हो गए, 5। तो 5 कार्बन का नाम हो गया प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल बच्चों इसका IUPAC नेम है, कॉमन नेम इसका हो जाएगा इथाइल साइनाइड। इथाइल साइनाइड इसका कॉमन नेम है, जबकि IUPAC नेम है इसका प्रोपेन नाइट्राइल। इसी प्रकार से अगर हमने C2H5Cl की रिएक्शन AgCN से करा दी, AgCN में आप देख रहे हैं AgCN, यहां पर ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, ये कोवलेंट कंपाउंड है। कोवलेंट कंपाउंड है तो यहां पर सबसे पहले नाइट्रोजन अटैक करता है C2H5 पॉजिटिव पे, जिससे हमारा C2H5NC, आपको याद रखना इथेन आइसोनाइट्राइल का फॉर्मेशन होता है। इथेन आइसोनाइट्राइल जिसको कॉमनली हम कहते हैं, इसको हम कॉमनली कहेंगे इथाइल आइसोसाइनाइड। इथाइल आइसोसाइनाइड कहते हैं, इसका ये कॉमन नेम है। IUPAC नेम है इथेल आइसोनाइट्राइल, जो रिएक्ट करेंगे इसके AgCN से बनाने पर आपका फॉर्म करते हैं। देन नेक्स्ट कंपाउंड आता है बच्चों इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन KONO, जानते हैं ये क्या है, KNO2 पोटेशियम नाइट्राइड। पोटेशियम नाइट्राइड की रिएक्शन हमने इथाइल क्लोराइड से कराई, जो एक आयनिक कंपाउंड है। यहां पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव, K पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इसका O नेगेटिव रिएक्ट करेगा C2H5 पॉजिटिव से, जिससे कंपाउंड बनेगा C2H5ONO, इथाइल नाइट्राइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहां पर याद रखना यह कंपाउंड भी कैसा कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड। जितने भी फर्स्ट ग्रुप के एल्कली के मेटल होते हैं, एल्कली मेटल Na के, इसके जो कंपाउंड होंगे वो कैसे होंगे, आयनिक। आप लोग कोवलेंट जो आपका 11th में था उसमें आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है इसी की रिएक्शन अगर हमने AgNO2 से करा दी। AgNO2 यहां पर एक कोवलेंट कंपाउंड होता है, यहां पर Ag और NO2 के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है बच्चों। कोवलेंट सिंगल बॉन्ड यानी कोवलेंट बॉन्ड होता है, जो आपस में रिएक्ट कर कर क्या बनाते हैं, नाइट्रोइथेन। नाइट्रोइथेन बनाते हैं। मोस्टली अगर मुझसे पूछा जाए इंपॉर्टेंट रिएक्शन में, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, इन दोनों में से पूछा जाता है, और ड्राई और मॉइस्ट इन दोनों में से भी पूछ लेते हैं। ये आपका मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिससे आपसे पूछी जाती है। इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट पे करें, इथाइल क्लोराइड ही चल रहा है। इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन आपने एक्वस NaOH या एक्वस KOH से करा दी, किसी से भी कराइए, NaOH से या KOH से, आपका प्रोडक्ट बनेगा इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है कब, जब आप इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन एक्वस NaOH और एक्वस KOH से कराते हैं। एक्वस बढ़िया रखना, जिसमें वाटर डिजॉल्व होता है, तो उससे कराने पर अल्कोहल बनता है। नॉर्मली अभी मैंने आपको रिएक्शन बताई थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आपका अल्कोहल बनता है। फिर अगर आपने ये रिएक्शन आपका अल्कोहलिक KOH ले लिया, ये देखिए आप अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH का यूज कर रहे हैं, तो यहां पर इथीन बनता है। यहां पर बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है, यहां पर एलिमिनेशन होकर क्या बनेगा, एल्कीन यानी कि इथीन का फॉर्मेशन होता है। अगर यहां टर्सरी अल्काइल हैलाइड या टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड होता तो यहां पर आइसोब्यूटाइलीन बनता। यह भी बहुत पूछा जाता है कि अगर हमने यहां पर क्या ले लिया, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, आप देख सकते हैं इस तरीके से CH3 का होल थ्राइड CCl, इसकी रिएक्शन आपने अल्कोहलिक KOH और NaOH से करा दी। देन प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 क्या नाम है इसका, आइसोब्यूटाइलीन। IUPAC नेम तो आपको बता ही देंगे मोस्टली स्टूडेंट, क्या नाम है, 1 2 3 इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल प्रोपीन। 2-मिथाइल प्रोपीन इसका IUPAC नेम है, और कॉमन नेम है आइसोब्यूटाइलीन।
तो ये आपका मेन प्रोडक्ट। ये भी पूछा जाता है कि अगर टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड की रिएक्शन आपने एल्कोहलिक KOH और NaOH से करा दी तो आपका मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो इसका मेन प्रोडक्ट बनेगा आइसोब्यूटाइलीन, ये बनेगा। इसके अलावा अगर आपने इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड या सोडियम मिथॉक्साइड से कराई, यहां पर NaO, इसका क्या नाम है? सोडियम मिथॉक्साइड, जिसे हम विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ईथर की भी, इसलिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सोडियम इथॉक्साइड या मिथॉक्साइड की रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से कराते हैं, क्या बनेगा? ईथर बनेगा। इस ईथर में ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है और अनसिमेट्रिकल। जैसे मैंने बोला, अगर दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है तो कौन सा होगा? सिमेट्रिकल या सिंपल ईथर। और अगर अलग अलग हुए तो इसे क्या बोलेंगे आप? मिक्स्ड ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। इसी प्रकार से अगर आपने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम से करा दी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपने सोडियम से रिएक्शन कराई, तो इथाइल क्लोराइड के 2 मोल्स, यहां पर हम ये भी कह सकते हैं 2 मोल्स ऑफ Na, यहां पर 2 मोल सोडियम के यूटिलाइज होते हैं। 2 मोल्स सोडियम के 2 इथाइल क्लोराइड से रिएक्ट कर यहां पर 2 NaCl एलिमिनेट हो जाते हैं। 2 मोल सोडियम क्लोराइड के एलिमिनेट हो जाएंगे, जिससे हमारा क्या बनेगा? सिमेट्रिकल ईथर, सॉरी एल्केन, यानी कि ब्यूटेन बनेगा। आपको बता दें, यह रिएक्शन में जो एल्केन बनता है, बेस्ट मेथड है सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए। अनसिमेट्रिकल एल्केन बन तो जाएगा, लेकिन यहां मिक्सचर बनता है तो एक अच्छा मेथड नहीं माना जाता। अच्छा मेथड इसके आप कह सकते हैं कि जब कभी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आप 2 मोल्स ऑफ सोडियम से रिएक्ट कराएंगे, जिससे आपका सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होगा। देन एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हमने मैग्नीशियम से कराई इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर में, तो ये बनता है हमारा C2H5MgCl, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सब जानते हैं। इस आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके अलावा अगर आपने इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन Pb से करा दी, यहां पर C2H5 का होल 4 Pb का फॉर्मेशन होता है हीट करने पर, जिसको हम कहते हैं टेट्राइथाइल लेड, जो एक एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। एंटी नॉकिंग एजेंट होता है बच्चों, यानी कि यहां पर जो भी आपका व्हीकल है उसकी साउंड को, नॉक कहते हैं साउंड, खनखनाट, अनवांटेड साउंड, उसको रिड्यूस करने के काम में आती है टेट्राइथाइल लेड। पहले इसका यूज करते थे हम पेट्रोल में ऐड कर लिया जाता था, लेकिन इसके अंदर जो लेड निकल रहा है, ये देखिए आप, ये जो लेड है ये एग्जॉस्ट के साथ बाहर निकलता था, जो गैसियस फॉर्म में एनवायरनमेंट में आ गया, एयर में आ गया। जब कभी हम उधर से निकले तो ये जो लेड है हमारे, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे कहाँ चला गया? लंग्स में आ गया। लंग्स से होता हुआ ये क्या क्रिएट कर रहा है? लंग्स कैंसर क्रिएट कर रहा है, लंग्स कैंसर। इसलिए गवर्नमेंट ने अब इस पर बैन कर दिया कि अब आप जो भी पेट्रोल ऐड लेंगे उसके अंदर टेट्राइथाइल लेड का यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका आता है, अगर इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन आपने इसका रिडक्शन कराते हैं LiLH4 PT की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तब आपका यहाँ पर इतने ही कार्बन का एल्केन बनेगा। जितना कार्बन में एल्काइल हैलाइड होगा उतने ही कार्बन का एल्केन। आप देख रहे हैं कि इथाइल क्लोराइड में 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का एल्केन यानी कि इथेन का फॉर्मेशन होगा। देन लास्ट रिएक्शन है अमोनोलिसिस। इसको हम हाफमैन अमोनोलिसिस भी कहते हैं। इसको हाफमैन साइंटिस्ट ने दिया था, हाफमैन साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसे हम हाफमैन अमोनोलिसिस भी कह सकते हैं। यहां पर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस तरीके से होती है, C2H5Cl की रिएक्शन आपने अमोनिया से कराई, दिस वन इज अमोनिया, अमोनिया से कराई, यहां से H और यहां से Cl एलिमिनेट होकर प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन करेंगे। अगर क्वेश्चन में आता है कि C2H5Cl एक्सेस में है, तब आपका क्या बनता है? प्राइमरी अमीन। और अगर C2H5 और हमारा इसमें आगे दे रखा है तो क्या बना? यहाँ पर सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन का मिक्सचर बनता है। तो अगर आपसे पूछे C2H5Cl एक्सेस में है तो आप क्या कहेंगे? प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन।
इन तीनों में HCl एलिमिनेट होते चले जाते हैं और साथ में आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन बनता है। तो ये एक प्रकार का बाद में अगर रिएक्शन कराएंगे इसकी फिर से रिएक्ट कर सकता है। अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड हो तो क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये मेन रिएक्शन जो थी मैंने आपको बताई बच्चों, जो पूछी जाती है एल्काइल हैलाइड के बारे में। एल्काइल हैलाइड के बारे में एक रिएक्शन और है यहाँ पर एल्काइल हैलाइड के फॉर्म में कि अगर आपने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जो आपकी पढ़ेंगे वुड्स-फिटिक रिएक्शन के नाम से आती है। जैसे मैं आपको बताऊं वुड्स-फिटिक रिएक्शन में आप वुड्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं, यहां पर अगर यही रिएक्शन हमने इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन 2 मोल सोडियम प्लस 1 मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन से कराते हैं, क्लोरोबेंजीन से, तब हमारा आपका इथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन होगा जिसे हम कहते हैं वुड्स-फिटिक रिएक्शन। वुड्स-फिटिक रिएक्शन जो हम आगे हेलोबेंजीन में या आप कह सकते हैं एराइल हैलाइड में हम पढ़ेंगे। तो ये आपका मेन रिएक्शन है जो आपसे पढ़ाई जाती है कि मेन एल्काइल हैलाइड की कौन कौन सी रिएक्शन है, कि इसी से मोस्टली आपका पार्ट जो है एल्काइल हैलाइड का कंप्लीट हो जाता है। कोई भी अगर दिक्कत हो आपको एल्काइल हैलाइड में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप सबको पता ही है, 7017559432। किसी को कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा अपने यूट्यूब चैनल क्षमा इंग्लिश पॉइंट को आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, बताइएगा आपको कैसा लगा। चलिए अगली वीडियो में मैं और आपको अच्छी वीडियो दूंगा, मैं आपको और इससे भी अच्छी वीडियो बनाकर आपको दूंगा। ठीक है, आप मुझे लाइक कीजिए, जैसा भी हो मेरे जो भी इसमें कमी लग रही है आप मुझे उसका सजेशन दीजिए। ठीक है, आपको उम्मीद है अच्छा लगेगा। थैंक यू।